नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और सागर में जो चुनाव की तस्वीर है उसमें एक पत्रकार की एंट्री हुई है। सागर से उमेश त्राहिमाम भी चुनाव लड़ने के लिए अपना फॉर्म खरीद चुके हैं। उमेश, फॉर्म दिखाइए अपना। तो इन्होंने अपना फॉर्म खरीद लिया है और सागर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। न्यूज ग्राउंड जीरो के साथ हैं इस समय। उमेश, क्या हो गया आपको? अचानक कलम छोड़ के आपने जो है चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। पंकज जी, हम और आप जो है लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का भी जो है अस्तित्व है, उनके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। लेकिन जब अमूमन ये देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दल अब लगातार मिलती सफलता से और जनता के विश्वास का बेजा उपयोग करने लगे, ये तानाशाही होने लगी राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दलों का दायित्व ये भी होता है कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, समानता रहे, संतुलन रहे, सामाजिक संतुलन रहे, सारी चीज़ें, सामाजिक न्याय का भी वो ध्यान रखें। तो ये दरअसल पत्रकारिता करते हुए ये हम चाहते हैं, हम भी कई कमजोर वर्गों की आवाज़ उठाते हैं, कहीं उनको अवसर नहीं मिलता, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन राजनीतिक दल जिन पर जनता इतनी विश्वास करती है और लगातार उनको वोटें देती है, सरकारें बनाती है और इस तरीके का टिकट वितरण करें तो उसमें मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता हैं, जो प्रयास करते हैं कि हम भी सदन में पहुंचें और जनता का हम भला करें, जनता के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन राजनीतिक दल सिवाय पूंजीपतियों की गिरफ्त में आके रह गए। कई 40 साल से सागर में एक ही कम्युनिटी के लोग जो है राजनीति कर रहे हैं दोनों दलों में। हम लोग इससे कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र सब कर सकते हैं। पिछले बार तक का भी चुनाव हुआ था 2018 का, तब भी दोनों प्रमुख दलों ने, जबकि दोनों दलों में अच्छे सक्षम उम्मीदवार सागर में हैं, हो सकते थे, कांग्रेस से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, लेकिन उनको दरकिनार करके उनने फिर वो एक ही कम्युनिटी को जो है दोनों टिकट दे दिए। अब इस बार तो हद ही हो गई साहब, इस बार हद इस बात की हो गई कि एक ही घर में दे दिए आपने, एक कम्युनिटी को तो दिए ही दिए, एक ही घर में दोनों टिकट दे दिए। बाकी के मैं दोनों पार्टियों से मुझे नाराजगी है इस बात की कि हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो लोकतंत्र की प्रहरी हैं और कोई कहीं भी गलत होता दिखता है तो हम लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये ऐसा मामला है जिसमें राजनीतिक दल के लोग और नेता राजनीतिक दल से बंधे हुए हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और ये असंतुलन है। लेकिन ये टिकट तो देते हैं, भाई भाई को लड़ा दिया आमने सामने, तो इस तरीके से तो कई मामले देखे गए हैं राजनीति में। ये रेयर होते हैं कि कहीं भाई भाई लड़ रहा है और दोनों दलों में अलग अलग है। लेकिन यहाँ तो परंपरा बन गई सागर में 40 साल का आप उठा के देखें, प्रकाश जैन के समय से शुरुआत हुआ। एक ही कम्युनिटी के व्यक्ति जो सिर्फ 8% है सागर में, उन्हीं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। राजनीतिक दल किसी की तरफ देख नहीं जा रहे हैं। ये तानाशाही है राजनीतिक दलों की कि ये जो है पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए हैं, सिवाय पूंजीवादियों के किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के उन दावेदारों से जो टिकट मांग रहे थे, लगातार वर्षों से दरी उठा रहे हैं, कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं से है जिन्हें 10 साल 20 साल जो विरोध कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लेकिन पार्टियां उनका चयन नहीं कर रही है, सामाजिक संतुलन नहीं देख रही है। 8% आबादी है सागर में सिर्फ जैनों की, लेकिन आप बाकी की इतनी बड़ी आबादी, आप ये कल्पना करिए, ये लोकतंत्र में व्यवस्था होती है कि जनप्रतिनिधि सदन में लोगों की आवाज उठाता है, लेकिन आपका एक ही कम्युनिटी का व्यक्ति जब राजनीतिक दल के सहयोग से पहुंचेगा तो वो अपनी कम्युनिटी की सिर्फ आवाज उठाएगा। व्यापारी वर्ग कब समाज सेवी हो सकता है? व्यापारी वर्ग को यथाकथा मौका मिलता है, व्यापारी वर्ग के दान से निश्चित तौर पर समाज संस्थाएं चलती है, लेकिन व्यापारी वर्ग से आप ये कल्पना करें कि आप वो हमेशा सेवा करेगा, ये भ्रम है और ये सागर भुगत रहा है। आप देखिए, विकास योजनाओं में सागर में पैसों की कमी नहीं है, हजारों करोड़ रुपए सागर में आया, लेकिन व्यापारी मानसिकता से जब उसका बंदरबाट किया जाएगा, जब विकास कामों का निर्धारण किया जाएगा तो ऐसा ही हाल होगा जैसा रोडों का हो रहा है, जैसा तालाब का हो रहा है, जैसा बीएमसी का हो रहा है, जैसा जो ब्रिज बना दिया है बिना सोचे समझे उनका हो रहा है। तो आज आपने फॉर्म खरीद लिया है, भरने जा रहे हैं आप और चुनाव लड़ेंगे। और क्या होता है कि फॉर्म लेने के बाद कई बार लोग बैठ जाते हैं, कई बार तरीके की बातें होती हैं, तो क्या आप आखिरी तक चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसका मैंने, चूंकि मेरी शैली भी रही है, 10 साल से मैं इन्हीं चीज़ों को उठाता रहा हूँ। सागर स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो, मैं हमेशा उठाता रहा हूँ। मैं ही आगे आया हूँ तो मैंने इसका भी बीड़ा उठाया है। इस बार की जो लोकतंत्र की तानाशाही है उसके खिलाफ जो है आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, परिणाम कुछ भी हो। और मैं इस चुनाव को इस राजनीतिक दलों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। ये सिर्फ राजनीतिक दलों की ये लोकतंत्र जो तानाशाही चल रही है, सागर शहर की जनता और सागर शहर के वही नेता, वो भी तो हमारे भाई बंद हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है,
वो भी हमारे भाई बंद हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। वो हमारे कई वर्गों की बातें उठती रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसलिए मैं इनको ये संदेश देने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। इसमें और भी सागर के लोग हैं, वर्ग हैं, जिनको आपको सदनों में पहुंचने का मौका देना चाहिए, जिससे सारे वर्गों का संतुलन की आवाज वहां पे आपके ऊपर पहुंचती रहे, उनके लिए काम सरकारें करती रहे। आप चुनाव में जा तो रहे हैं, लेकिन दो दलीय व्यवस्था है, या तो भाजपा को लोग चुनते हैं या कांग्रेस को चुनते हैं। निर्दलीय लोगों के बारे में समाज ने कभी सोचा ही नहीं है, या वो अच्छे लोग भी आए तो उनको नहीं चुना जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि वो लोगों की मनों में तो दो तरफ से पट्टे लगा रखे कि आपको यही दो देखना है चीजें, इसके अलावा आपको कुछ देखना नहीं? हम लोग उसी सिद्धांत से तो आते हैं। हम लोगों ने परवाह कब की है? परिणाम की, कभी प्रशंसा की, कभी पुरस्कार की। लेकिन शहर देखता है 10 साल से जितने भी सागर में इश्यू हुए, उमेश त्राहिमाम ने उठाए हैं। तालाब का इश्यू हो, चाहे आपका स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार हो, चाहे स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट हो, ड्रेजर मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। तालाब के लिए मेरे आह्वान पर 40 दिन लड़के धरने पर बैठे थे। हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक को मेरे तालाब में चेतावनी दी थी जब मुख्यमंत्री निरीक्षण करने आए थे। मैंने उनसे कहा था कि आपकी स्मार्ट सिटी जो है भ्रष्टाचार कर रही है, जनता में आक्रोश है। लेकिन तमाम विरोध के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। हमें आज भी परिणाम की चिंता नहीं है, आवाज उठाना हमारा काम है। पत्रकारिता का पेशा में रहते हुए मैंने उसके साथ न्याय किया। मेरी कर्म था पत्रकारिता में कि जनता की और शहर की आवाज उठाऊं, और मेरा अब यह भी कर्तव्य है कि एक नागरिक होने के नाते इस जनता की और इस राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोगों की आवाज बनूं कि राजनीतिक दल अपनी तानाशाही ना करें। और मैं परिणाम की कोई चिंता नहीं, मैं जनता को बताऊंगा कि इससे कितनी लोकतंत्र को नुकसान है, कितनी समाजों को नुकसान है, कितना शहर को नुकसान हो रहा है, किस तरीके से एक तरफा जो है व्यवस्था जा रही है, तानाशाही की ओर जा रही है। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। कौन कौन साथ आएगा? पत्रकार समाज है, बहुत सारे समाज है, कौन कौन साथ आएंगे आपके? देखिए, ये राजनीति में सिर्फ हम विचार फैला सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, समझ सब में होती है। जिसको ये बात समझ में आती है वो जरूर साथ में आएगा। जो शहर का विकास चाहते हैं वो जरूर साथ में आएगा। जो राजनीतिक दलों की तानाशाही का विरोध करना चाहते हैं वो जरूर साथ में आएगा। जो कार्यकर्ता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के काम करते रहे हैं उनको अवसर नहीं मिला है, और जब तक ऐसे पूंजीपतियों को घर बैठाकर राजनीतिक दलों को जवाब नहीं देंगे, अब तक उनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। वैसे नेता और कार्यकर्ता और लोग साथ आएंगे, इसमें देंगे। और मेरा ये आह्वान है कि मैं तो अकेला चल पड़ूंगा, मेरे साथ चंद आप पत्रकार हैं, लेकिन हम सिर्फ विचार देते हैं, हम सिर्फ बात रख सकते हैं, हम सिर्फ तर्क दे सकते हैं, हम वो चीज बता सकते हैं कि जो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से आपका सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है, आपके भविष्य प्रभावित हो रहा है राजनीतिक दलों की तानाशाही से। और एक ही वर्ग के एक ही व्यक्तियों को आपको बार बार राजनीति में अवसर देने से क्या नुकसान हो रहा है वो हम बताएंगे। और मुझे लगता है, और मैं अगर मुझे अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पे जो चीज व्यवस्थाएं हैं उनको अमूलचूल परिवर्तन नहीं सागर देखेगा। वो मुझे समझते हैं, सागर उमेश त्राहिमाम को जानते हैं कि वो क्या करेगा। आज ब्रिज है, मैंने ब्रिज बनने के पहले कलेक्टर जब आए थे पहली प्रकरण में उसको आपत्ति जताई थी कि ब्रिज गलत बन रहा है। आज भी वो वीडियो पब्लिक जो है शेयर कर रही है, तो वो जानते हैं कि उमेश त्राहिमाम वो व्यक्ति है जो हर इस भ्रष्टाचार को पहले बता देता है इस शहर में। लेकिन ठीक है, कमोबेश कभी उसको जनता अपने काम में लगी रही थी। मैं सागर शहर की जनता सीधी साधी है, लेकिन वोट के मामले में उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि इनको वोट के मामले में छोड़ दे और इन तानाशाही जो राजनीतिक दल है इनको ये ज्ञान करा दे कि हम आपके खरीदे हुए गुलाम नहीं है। हम अपने सागर से भी प्यार करते हैं और सागर के लोगों को, सागर के विकास को के लिए जो है ना, सागर की चिंता करने वाले लोगों को हम अवसर देंगे। ये मेरी उम्मीद भी रख रहा हूँ कि वो दें मुझे अवसर। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा चौड़ा चलो।